निकलना है, इसलिए जिसको देश से प्यार है वो निकलेगा, जो समाज टूटने से चिंतित है वो निकलेगा, जो गरीब के पेट पर लात मारने से विचलित है वो निकलेगा, जो समाजवाद के झंडा को परचम को लहराना चाहता है वो निकलेगा, जो पूंजीवाद को दफन करना चाहता है, कब्र में फिर से गाड़ना चाहता है वो निकलेगा। 9 साल पूर्व यह कह करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार। हम कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो हटाओ मोदी की सरकार, अब तो हटाओ मोदी की सरकार। ये मोदी सरकार ये जुल्म के टक्कर में संघर्ष तो हमारा नारा है, आनंद मोहन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज फिरफराज के धरती भदभरी जिला का यह धरती, जिसके माननीय आनंद मोहन सिंह जी आज इस परसा पंचायत के अंतर्गत डी मॉडल होटल के अंदर क्लब आप लोग गर्मजोशी के साथ तालियों के साथ उनका आप स्वागत करेंगे। अब हम अगले वक्ता के रूप में आग्रह करेंगे। 11 रुपए जब बुरा दिन था तो आदरणीय धर्मी यादव का स्वागत विनोद चौपाल करेंगे। जिस योद्धा की जरूरत है, जिस अर्जुन जैसे सभ्यसाची की जरूरत है और भीम जैसे गदाधारी की जरूरत है, मोदी की इस हिटलर शाही प्रवृत्ति का जवाब देने के लिए, मोदी की मोदी शाही को जवाब देने के लिए, फांसीवादी ताकतों को जवाब देने के लिए हमारे बीच बिहार में शेरे नेता जो हमारे बीच है, आनंद मोहन जी आ गए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं आप सम्मानित लोगों को कि हमारे आनंद मोहन जी मोदी जी का जवाब देंगे। वो जिस प्रकार से मोदी जी 9 साल पूर्व यह कह करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार। हम कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो हटाओ मोदी की सरकार, अब तो हटाओ मोदी की सरकार। जी आ चुके हैं। विनोद सिंह जी का जो है उसमें सहयोग की जरूरत है। मधुबनी जिला को कार्यकर्ता को हौसला अफजाई करने का वीर बहादुर राय जी, संतोष सिंह जी, दोनों एक धुरी से इस जिला में जो है आनंद मोहन जी का कार्यक्रम लिए हैं। संतोष जी का भी काफी जो है हम लोग अभिनंदन करते हैं। इसी तरह माननीय सांसद महोदय कोशिश लीडर के नहीं किए, मजबूती से रहते तो बीजेपी के सीधे हमरा और भगा देवे और निश्चित रूप से नेतृत्व आनंद मोहन जी के नेतृत्व में कई तरह के विकास भारत में और बिहार में होते। यही बात कहते हम अपन बात समाप्त। सैकड़ों बच्चियां गायब हैं, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन लौह पुरुष एक बार भी उलट के मणिपुर नहीं देखता। हमने कहा था उस दिन, बुलाए आप कहाँ चले आए? यहाँ कहा कि भैया मेरा क्षेत्र है, आप आए हैं तो स्वागत कर दे आए। हम कि नहीं, मेरा स्वागत मत कीजिए। जंतर मंतर पर माताएं रो रही है, आप गृहराज मंत्री हैं, उनकी बच्चियां गायब है, सैकड़ों माताएं उनकी कोख सुनी हो गई, बहनों के सुहाग मिट गए। आप अगर वाकई गृह राज्य मंत्री हैं तो एक बार मणिपुर जाइए, महादीनगर मत आइए। लेकिन आप आते हैं महादीनगर घूमने, आप आते हैं हमको 9 साल बेमिसाल बताने। हमसे ज्यादा लोगों ने बता दिया 9 वर्ष में क्या क्या हुआ, कहने की जरूरत अब हमको नहीं रही। हम सुन रहे थे, कुंवर जी कह रहे थे, हमारे एक मित्र और खड़े होकर बता रहे थे 9 वर्ष में क्या खोया क्या पाया। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको कहेंगे और आप उसको भोग रहे हैं। बहुत अंतर है भोगने और कहने में, आप उसको भोग रहे हैं, एक एक पल जी रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। इसलिए आप सभी जागरूक इंसान हैं, इस देश को बचाना हम सब का कर्तव्य है, हम सब का फर्ज है। देश बचेगा। मैं आपको बता दूं, जातीय उन्माद पर मुखिया, सरपंच, विधायक, MP हम जीत सकते हैं।
धार्मिक उन्माद पर हम राज्य और केंद्र में सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश कभी नहीं बनेगा। हम देश नहीं बना सकते, इसलिए देश टूट की कगार पर है। धार्मिक उन्माद पैदा करके हमको बांट मिलता है। हम लड़ेंगे तो ताल ठोक के और मिलेंगे तो दिल खोल के, ओपन हार्ट। साथियों, और आप सब तैयार होइए, इस देश को बचाना है। आप जागरूक लोग हैं। जब भी धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है, जर्मनी टूट गया है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में। जब भी धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है, तब ईरान और इराक के युद्ध हुए हैं। जब भी धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है, तब भारत और पाकिस्तान टूटा है। जब भी धार्मिक उन्माद पैदा हुए हैं, तालिबान और अफगानिस्तान धू धू करके जला है, मानवता रोई है। जब भी धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है, धर्म के आधार पर बटा हुआ भारत, एक धर्म के आधार पर बटा हुआ भारत जो पाकिस्तान बना था, अगर धर्म ही सब कुछ होता तो बांग्लादेश नहीं टूटता, टूट गया। जब भी जातीय उन्माद पैदा हुआ है, श्रीलंका जला है, जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, और आज अपने देश में मणिपुर जल रहा है। साथियों, नागा विस्तार में मैं बताता, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सजग होने की जरूरत है, कमर कसने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपको न्योता निमंत्रण देने आया। आज 23 नवंबर को हमने तब कहा था प्रेस को, मेरा पहला लक्ष्य 23 नवंबर है। हम निकले हैं और निकालने आए हैं। निमंत्रण आमंत्रण को मिथिलांचल में हकार कहते हैं। हम आपको हकार देने आए हैं, घर जाना नहीं। एक होता है घर के पीछे एक आदमी, हम सब जाना हकार देने आए। आइए, अपने अपने संसाधन से आइए, सतुआ संबर तैयार कर लीजिए। हम आपको बहुत होगा तो रसीद देंगे, पहले भी रसीद देते थे, रसीद देंगे। एक गांव का कितना बजट होगा उतना का रसीद छोड़ देंगे। आप अपने स्तर से चंदा कीजिए, गाड़ी घोड़ा कीजिए। अगर जिला स्तर पर ट्रेन रिजर्व हो तो बॉगी रिजर्व कीजिए, और आप सब लोग बस रिजर्व कीजिए। ढोल ढाक जरूर कर लीजिए। लगन का समय खत्म हो जाएगा 23 नवंबर तक, बेकारे बैठल रहेगा ये सब उड़ी वाला पार्टी सब। तो इस सब को ले लीजिए, एक एक टीम बनाइए, अपना झंडा लीजिए, अपना अपना बैनर लीजिए, गांव का बैनर। जिला का तो होते रहेगा, वहां पर पूछेंगे, कहेंगे मधुबनी जिला एक जगह खड़े हो जाइए, तो आप लोग मधुबनी जिला के साथ जाके खड़े हो जाइए, लेकिन निकलिएगा गांव गांव से। क्यों निकलना है? इसलिए जिसको देश से प्यार है वो निकलेगा, जो समाज टूटने से चिंतित है वो निकलेगा, जो गरीब के पेट पर लात मारने से विचलित है वो निकलेगा, जो समाजवाद के झंडा को परचम को लहराना चाहता है वो निकलेगा, जो पूंजीवाद को दफन करना चाहता है, कब्र में फिर से गाड़ना चाहता है वो निकलेगा। आनंद मोहन के निमंत्रण पर, आनंद मोहन के हकार पर, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मधुबनी, कर्पूरी जी की धरती, फूल पड़ा। धन्यवाद।